नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। शनिवार की सुबह जापान और फिलीपींस में दो बड़ी भूकंपीय घटनाएं घटित हुई, जिसमें इन दोनों देशों के लोग भयभीत हो गए। जापान में 5.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया, जबकि फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया। लेकिन भूकंपों से किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि की खबर नहीं है। लेकिन दोनों देशों में रहने वाले लोग इस भूकंपीय हलचल से सशंकित रहे। जापान में शनिवार की सुबह 4:10 पर एक 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका केंद्र फुकुशिमा प्रांत के लगभग 40 किलोमीटर की गहराई में था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इस भूकंप का झटका मियागी और फुकुशिमा प्रांतों में अधिक महसूस हुआ। भूकंप के झटके के बाद मियागी और फुकुशिमा प्रांतों में जापानी भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर 4 दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर यह तीव्रता 7 तक पहुंच गई थी। हालांकि भूकंप के तुरंत बाद किसी भी बड़े नुकसान या जान-माल के लिए नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अतिरिक्त जापान के बिजली और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि भूकंप के बाद क्षेत्र के किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। ये खबर जापान में एक बड़ी राहत लेकर आई, क्योंकि मार्च 2011 में आए 9.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप और सुनामी में इस क्षेत्र को भारी तबाही में डाल दिया था। जापान के अलावा शनिवार को ही फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में भी एक बड़ा भूकंप आया। जर्मन भूगर्भीय अनुसंधान केंद्र के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मैग्नीट्यूड थी और ये भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर हुआ था। फिलीपींस में आए इस भूकंप में भी जानमाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे महसूस करने वाले लोग भयभीत थे। फिलीपींस की आपदा प्रबंधन एजेंसियां घटनास्थल पर सक्रिय और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलीपींस भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जो धरती के सबसे भूकंपीय सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में इनमें बड़ा नुकसान नहीं होता। दोनों देशों में आए इन भूकंपों ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां कितनी महत्वपूर्ण है। जापान, जो कि दुनिया के सबसे भूकंपीय सक्रिय देशों में से एक है, ने भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए बहुत कठोर और प्रभावी इंतजाम किए। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में कई भूकंप ने भारी तबाही मचाई और देश लगातार अपनी सुरक्षा योजनाओं में सुधार कर रहा है। फिलीपींस में भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता और तैयारियां बढ़ाई जा रही, लेकिन यहाँ के लोग भूकंप से अधिक सुनामी और तूफान जैसी आपदाओं से प्रभावित होते रहे। हालांकि समय के साथ इन देशों में भूकंप से निपटने की प्रणाली को और बेहतर किया जा रहा है, ताकि लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके।